नमस्कार दर्शक बंधुरा शान्तन टीভির পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আবারও প্রতিদিনের মতো আমি উপস্থিত হয়ে গেছি দীপান্বিতা আজকে ভালো থাকুন অনুষ্ঠানে। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি। আজকের বিষয় আমাদের বয়ঃসন্ধিকালে হয়তো বা বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা অনুভব হয়, বিশেষ করে হাঁটুতে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, এমন বিভিন্ন ব্যথায় আমরা জর্জরিত। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো এখন হাঁটুতে ব্যথা এবং হাঁটু প্রতিস্থাপন করতে গেলে আমাদের ত্রিপুরার বাইরে টাকা খরচ করে যেতে হয় না। এখন ত্রিপুরাতে অ্যাভেলেবেল হচ্ছে হাঁটু প্রতিস্থাপন। যিনি করছেন তিনি হলেন বিশ্বের একজন বিশিষ্ট ডক্টর। তিনি আমাদের মধ্যেই আজকে উপস্থিত হয়েছেন। এটা আমাদের চরম সৌভাগ্য যে উনি আমাদের মধ্যে আছেন এবং আমরা ওনার কাছ থেকে সে হাঁটু প্রতিস্থাপন, হাঁটুতে কেন ব্যথা হয় এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আপনাদের সাথে। নিশ্চয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং প্রত্যেকটা বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমরা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি কিনা 10 বছর লন্ডনে কাজ করেছেন এ নিয়ে, তারপর ইন্ডিয়াতে এসে 15 বছর, দীর্ঘ ওনার 25 বছরের কেরিয়ার। এই 25 বছরে উনি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন, বিভিন্নভাবে মানুষকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেছেন। আর তিনি কেউই নন, তিনি হলেন ডক্টর সুনীল দেশপাল্লি, যিনি কিনা সিনিয়র কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক, রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট, স্পোর্টস মেডিসিন অ্যান্ড ট্রমা সার্জন। স্যার প্রথমে আপনাকে थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। पहले मैं ये जानना चाहती हूँ जी, आप नी पेन यस क्यों होता है? नी पेन का कारण है मेनली एज के हिसाब से। अभी बच्चों में क्या है, मेनली कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, नहीं तो गिरने की वजह से दर्द होता है। मिडिल एज लिया, थोड़ा 20 के 30 के बीच में ज़्यादा खेलते हैं, उससे क्या होता है, इंजरी होके अंदर लिगामेंट इंजरीज हो सकता है, मेनिस्कस इंजरीज हो सकता है, तो उसके कारण देखना है। अगर एडवांस्ड एज लाइक अबव 50-60 देखे तो क्या होता है, घुटना घिसने की वजह से होता है। तो ये बहुत सारा कारण है घुटने का। ये कि मिडिल एज के ज़्यादा होते हैं या कि जो मैं बोला पहले इंट्रोडक्शन में, ओल्ड एज में ये घुटने का दर्द ज़्यादा? अभी हम लोग ज़्यादा तक ये दोनों ग्रुप्स देखते हैं। दो जो यंग एज में है लाइक अराउंड 18 to 30, जो वेरी एक्टिव है खेलने में, कूदने में, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उससे क्या होता है, हाथू ट्विस्टिंग होके लिगामेंट इंजरीज होता है। तो वो एक एज ग्रुप है। तो उसका हम क्या करते हैं, की होल करके उस लिगामेंट को सुधारते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो 80% ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है। मेनली फट्टी से मेन चीज़ क्या है, वो डायग्नोसिस करना इम्पॉर्टेंट है। डायग्नोसिस के लिए कभी कभार MRI करना पड़ता है, वो देख के उसके हिसाब से पट्टी लगाए तो ठीक होने का चांसेस है। 20% चांसेस सर्जरी करना है, वो भी हम की होल के ज़रिए करते हैं। और नेक्स्ट ग्रुप है एडवांस्ड एज लाइक अबव 55-60, वो आते हैं मेनली हाथू के कारण। घुटना चलने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे आप बता रहे हैं, मैं 10 साल लंदन में करके आया हूँ। वहाँ पे क्या होता है, हिप जॉइंट बोलते हैं, हिप जॉइंट, उसके नीचे हाथू, नी जॉइंट, वहाँ पे क्या है 50-50 रहता है। अभी भारत देश में क्या है, मेनली हाथू का रहता है, 80% to 90% हाथू एंड 10 to 20% इन द हिप जॉइंट्स। सो वैसे फ़र्क है। तो नी पेन जो होता है, हम लोग देखे ओल्ड एज में जो लड़के लोग ज़्यादा देखते हैं, बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, चलने की दिक्कत होती है, ये क्यों होती है? या वेरी गुड क्वेश्चन। अभी क्या है, लेडीज़ को क्या है, एक एज के बाद पीरियड्स बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल। उससे क्या है, 2 हार्मोन्स जो रहता है लेडीज़ में वो कम हो जाता है, उसके कारण कैल्शियम कम हो जाता है। तो ये कैल्शियम कम होने के कारण मेनली ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी भी कमज़ोर हो जाता है, धीरे धीरे हाथू भी वीक हो जाता है और जल्दी घिस जाता है। तो इसलिए आप लेडीज़ और मेन लिए तो मेनली वीमेन को जल्दी आर्थराइटिस आने का देखा है हमने। एनी टाइप ऑफ नी पेन क्या आर्थराइटिस है? हाँ, नी पेन में बहुत सारे स्टेजेस है। अभी आर्थराइटिस में क्या है,
दो वेराइटीज़ है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे हमारे भाषा में क्या बोलते हैं, बात बोलते हैं, माने मल्टीपल जॉइंट पेन्स। सुबह उठे तो हाथ का उंगली टाइट होना है, रिस्ट, बिल्कुल, बिल्कुल, एल्बो, हाँ। वो पूरा बदन में जो जॉइंट का पेन्स आते हैं उसको बोलते हैं बात। उसके लिए क्या है, यंग एज में भी आ सकता है, तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट जल्दी किया तो वो जॉइंट को बचा सकते हैं। अगर लेट किया, और कभी कभार क्या होता है, वो डायग्नोसिस करने के बाद लोग छोड़ देते हैं, टैबलेट 2-3 महीना लेते हैं, बहुत अच्छा है, छोड़ दिया। ये क्या है, एक बार प्रूव हुआ तो लाइफ लॉन्ग 1 या 2 मेडिसिन लेते रहना, नहीं तो जल्दी घिस जाता है। तो ये रूमेटॉइड ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप एडवांस एज, लाइक एल्डरली एज ग्रुप, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। सो ये 2 वेराइटीज़ है। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें ये क्या है? या सो फर्स्ट इज सिंपल थिंग, एक एक्सरे। अभी जहाँ पे दर्द है एक एक्सरे करेंगे, एक्सरे में आधा टू 50 to 70% पता हो जाता है। उसका नेक्स्ट स्टेप, अगर वेरी यंग एज है, हम क्या करते हैं, ये ब्लड टेस्ट करते हैं पता करने के लिए। अगर वो ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आया वो रूमेटॉइड है, नेगेटिव आया ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो घिसने के कारण होता है। तो उसके हिसाब से देखना है। अगर बीच में क्या है, कई लोग क्या है, गिर के दर्द होता है, तो उसमें क्या है, एक्सरे ठीक ही रहता है, लेकिन अंदर जो लिगामेंट कट होता है एक्सरे में नहीं दिखता, तो उस कारण हमको एमआरआई करना पड़ता है। तो वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। आर्थराइटिस होने से जो हम लोग आप लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो सर्जरी का कौन सी स्टेज में जाके ये सर्जरी का जरूरत पड़ता अच्छा है? क्वेश्चन पूछा आपने। अभी ये आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस बात कर रहे हैं हम। ये आर्थराइटिस में क्या है, 4 स्टेजेस है। 4 स्टेजेस में क्या है, धीरे धीरे घिसते जाना है। फर्स्ट 2 स्टेजेस अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें हम क्या है, इंजेक्शन करते हैं आजकल, उसको बोलते हैं PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पेशेंट का खून निकाल के खुद का वो कॉन्सेंट्रेट करके घुटने में देते। उससे क्या है, कार्टिलेज रिपेयर होता है। लेकिन ज़्यादा अभी पेशेंट आजकल क्या है, एक इंजेक्शन से पूरा ट्रीटमेंट होता है, वैसे सोचते, वैसे नहीं है, थोड़ा रिपेयर होता है। और जो आर्थराइटिस का स्पीड है उसको कम कर सकते हैं। अगर समझो किसी का स्टेज 1 में आए, इंजेक्शन दिया, उसको 10-15 साल पुश कर सकते हैं। अगर इंजेक्शन नहीं दिया, मेरे ख्याल से 5 या 10 साल में घुटने का ऑपरेशन करने का ज़रूरत होता है। तो इससे क्या है, अर्ली डायग्नोसिस इज़ बेटर। 1-2 इंजेक्शंस लिया, एक्सरसाइज करके, उसके हिसाब से क्या है, आप जॉइंट रिप्लेसमेंट्स को और भी दूर कर सकते हैं। आर्थराइटिस ना हो इसलिए क्या कोई एक्सरसाइज या कोई दवाई है? वैसे नहीं है तो हमारा ज़िंदगी खराब हो जाती है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सब लोग एक चीज़ याद रखना है कि वॉकिंग, हमेशा वॉकिंग करना है जितना हो सके। मैं सबको पूछता हूँ, छोटे बच्चे से लेके बड़े उम्र के सब वॉकिंग करना है हमको। कभी कभार कई डॉक्टर नहीं तो कई क्लोज फ्रेंड कोई बोलते हैं कि अरे तेरे को आर्थराइटिस आ गया, जल्दी नहीं चलना है, रेस्ट लेना है। कब तक रेस्ट लेते हम? नहीं लेना वैसा। उससे क्या होता है, रेस्ट लेने से हड्डी कमज़ोर हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। तो हर रोज़ जितना हो सके चलना है। इवन आर्थराइटिस जिसको है, वो चलने से क्या है, हड्डी और मसल्स और भी मजबूत होता है, और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट को और भी थोड़ा दूर हटा सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन नहीं आना बोल के, अभी नहीं आना बोल के कोई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक्टिव लाइफस्टाइल माने मेनली वॉकिंग, एक्सरसाइज, घर में बैठ के मसल का एक्सरसाइज, टोन अप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज में है, अभी आजकल क्या है, टैबलेट्स मिल रहा है हमको, कोलेजन टैबलेट्स, वो भी थोड़ा वो कार्टिलेज रिपेयर करता है। और उसके नेक्स्ट स्टेज में इंजेक्शंस वो भी कर सकते। सो इसके ज़रिए क्या है, जितना दूर हो सके हटा सकते। अभी रिसेंटली मेरे पास एक जेंटलमैन आया था, 75 ईयर्स, घुटने के दर्द से। उसका एक्सरे निकाले तो उतना नहीं घिसा है। मैं बोला आपका ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं है, वो तो सरप्राइज हो गया, वो तो प्रिपेयर हो गया ऑपरेशन के लिए। मैं बोला ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं क्यों नहीं? बोला अभी चल रहे आप, हर रोज़ वो 2 किलोमीटर चलते हैं, चल रहे, उतना दर्द नहीं है, तो ऑपरेशन जल्दी ज़रूरत नहीं है। सो वैसे आप जितना लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हैं उतना बेटर है।
आर्थराइटिस खाने की वजह से कुछ इफेक्ट होता है क्या? हाँ, एक्चुअली वो दूसरे तरफ से देख सकते हैं। यस, अभी हम लोग ज़्यादा क्या देख रहे हैं आजकल, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अभी हमारा बुजुर्ग को देखे तो क्या है, वो खेती बाड़ी में ज़्यादा चल रहे थे, बिल्कुल। तो उसका क्या है, मसल्स और बोन स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो ज़माने में हम आर्थराइटिस उतना नहीं देखे। नहीं। अभी आजकल क्या है, हम बगल में शॉप के जाने के लिए कार या बाइक बिल्कुल। बहुत कम चलते हैं, उससे क्या है, हड्डी और मसल्स कमज़ोर होके जल्दी घिस जा रहा है। तो नंबर वन वो। दूसरा चीज़ क्या है, मोटापन। ज़्यादा ये रोड साइड मेनली जो जंक फूड खाने से क्या है, न्यूट्रिशन नहीं है लेकिन वेट बढ़ रहा है। तो अगर एक आदमी को लेकर जाने की जगह अगर आप मोटा है तो दो आदमी को लेके जा रहे, एक ही घुटना में, घुटना तो सेम है, तो दो लोग जा रहे उसके ऊपर, तो जल्दी घिस जाता है। तो वेट को संभालना वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेट विद इन नॉर्मल लिमिट्स एंड सिंपल थिंग इज, इसको बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। उसमें क्या है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका हाइट और वेट पता चल गया तो आप कैलकुलेट करके आप एटलीस्ट एक अंदाज़े में आ सकता है। आजकल उसको छोड़ के और भी ज़्यादा है, बॉडी फैट परसेंटेज, वो सब मेरे ख्याल से सिंपलेस्ट इज हाइट और वेट देख के आप ऑनलाइन में देख लिया तो आपका BMI पता चलता है। उसके हिसाब से इफ़ यू कीप इन नॉर्मल BMI, ये हार्टू घिसने का चांसेस बहुत कम है। ये रिप्लेसमेंट के लिए कोई एज लिमिट है क्या? या यस, अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जितना हो सके 60 के बाद करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट को उतना दर्द नहीं है, जितना हो सके विदाउट पेन किलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेन किलर दिया, सबको दर्द कम होता है लेकिन कितने दिन दे सकते, महीने भर पेन किलर दिया तो क्या होता है, किडनी खराब। तो वो नहीं करना। सिंपल पैरासीटामोल से, कोलाजन टैबलेट से, वैसे टैबलेट से जितना हो सके चलाना है। जब भी पेशेंट के बर्दाश्त में दर्द नहीं है, जब पेशेंट को लगता है कि ज़िंदगी जी के मकसद क्या है, भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं मैं इधर से 10 कदम नहीं डाल सकता हूँ, तो वेस्ट है। अभी मेरा सबसे यंगेस्ट पेशेंट जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट किया, उसका उम्र था 16 ईयर्स, छोटी लड़की है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस था, पूरा घिस गया, चल भी नहीं पा रही। तो अगर एज लिमिट लगा है तो अगले 40 ईयर्स तक रुकना पड़ेगा मुझे। 40 ईयर्स वो नरक में रहती है। तो अभी उसका कर दिया, आराम से चल रही है। अभी रिसेंट में डॉक्टर भी बन गया, वो MBBS सीट मिला उनको। तो ये थैंक यू। सो वैसे क्या है, मेन थिंग एज के हिसाब से देखना है, जितना हो सके अबव 60 करना है। लेकिन कई लोगों को इतना जल्दी घिस जाता है और कुछ राय नहीं है और कुछ करने का। हम सब बोलते हैं उसको वेट रिडक्शन के लिए और कोलाजन यूज़ करने के लिए, उसके बावजूद भी वो डेली पेन किलर ले रहे हैं। उससे बेटर है जॉइंट रिप्लेसमेंट, दैट इज़ बेटर। जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद कोई दिक्कत आती है क्या डेली रूटीन में, डेली लाइफ में? यस, अभी सब लोग यही पूछते हैं कि 100% सक्सेसफुल है क्या। दुनिया में कोई चीज़ 100% नहीं है। आजकल हम देख रहे कि प्लेन भी गिर जाता है, बिल्कुल। तो फिर भी हम लोग प्लेन में जा रहे। हमको मालूम है, चढ़ने से टाइम भी मालूम है कि ये भी गिर जाते हैं, लेकिन क्यों चढ़ते हम, ये ज़रूरत है, ये ऑप्शन नहीं है प्लेन में जाना। अगर अमेरिका जाना तो पैदल नहीं जा सकते ना, वैसे घुटना बदलवाने का सर्जरी ज़रूरत है, ये ऑप्शन नहीं है। क्यों, ये लास्ट आखिरी दिन तक खुद अपने आप वॉशरूम जाके वापस आना बस। खाना कोई भी परोसते घर में, हमसे सब लोग प्यार करते, खाना लाते, पानी लाते सब, लेकिन टॉयलेट कोई नहीं लेके जाते, है ना। और ये एक आदमी को लेके जाना बोले तो दो लोग हर रोज़ वही काम पे लगाता है। कौन करते, कोई भी नहीं करते, और हमको भी अच्छा नहीं लगता, खुद अपना आप जाना चाहते। सो दैट इज़ द मेन रीज़न एवरीबडी इफ़ रिक्वायर्ड शुड हैव जॉइंट रिप्लेसमेंट, खुद अपने आप जाके वापस आना। सो उसी कारण वी हैव टू थिंक सो वेदर वी कैन गो और नॉट। इसको बोलते बेनिफिट रिस्क रेशियो। अगर हमें लगे कि एक ओल्ड लेडी आई है, उनका दिल बहुत कमज़ोर है, तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऑपरेशन किया वो बाहर नहीं आ सकते, तो रिस्क ज़्यादा है, जान जाने का रिस्क है।
तो नहीं करते। तो इसलिए मैं सब लोग को यही विनती करता हूँ, आप जब भी हेल्दी हो, अगर ज़रूरत पड़े जल्दी करा दो। उससे क्या है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। समझो हमको कहीं घूमना जाना है, फैमिली को ले जाना है, सब लोग तैयार होते, हम अगर हाटू तीक नहीं है तो क्या बोलते हैं, आप जाओ हम बैठते हैं घर पे। बिल्कुल। दे वोंट लाइक इट। अगर हम भी अच्छा सेहत में हैं, विल ऑल्सो ज्वाइन देम। सो वैसे दैट इज़ हाउ यू इम्प्रूव योर लाइफ फंक्शन। सो आजकल क्या है, ये जो जॉइंट्स हम डालते हैं 30 साल ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक आने का जॉइंट्स है, तो एक लाइफ टाइम में हो जाता ना। क्या क्या दिक्कतें थी नी रिप्लेसमेंट Commonly, the common probably 1 or 2% chances इन्फेक्शन होने का, दैट इज़ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अगर छोटे हॉस्पिटल में करे, नहीं तो क्लीननेस नहीं है, नहीं तो बहुत सारे सर्जरीज हो रहे वहाँ पे, आप एक बकरा हो गया उसमें, तो वैसे चांसेस क्या है, इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो हम जब भी चुनते हैं अच्छा हॉस्पिटल चुनना है ताकि इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो। एक इन्फेक्शन है, दूसरा ब्लीडिंग, पीछे बड़ा दो नस के साथ 2 बड़ा ब्लड वेजल्स रहता है, कभी कभी सर्जरी करते वक्त वो कट हो सकता है, तभी पता चलता है और रिपेयर भी करते हैं हम। अगर पता नहीं चला नेक्स्ट डे पता चलता है। सो ऐसा कट होने का चांसेस प्रॉब्ली 1 in 1000 और 1 in 100। और दूसरा चीज़ के अंदर जो डालते हैं जल्दी लूज़ होने का, वो परिकर दो डालते हैं ना, सो वो लूज़ होने का चांसेस है। ये दीज आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन हमारा क्या है, अभी तक हज़ारों में किए हैं। जैसे हमारा मम्मी बनाती है ना अच्छा सा डिश, वो उनका है, वो अभी आंखें बंद कर भी कर सकते हैं। अगर उसमें नमक ज़्यादा है उसका मालूम है कैसे ठीक करना है ना, वो एक्सपीरियंस से आता है उनको, हमको पता नहीं है। वैसे हमको क्या है, अभी कर करके क्या है, अगर दिन के एक्सपीरियंस है आपको। यस, सो कर करके क्या है, कुछ फॉल्ट भी हुआ तभी के तभी उसको सुधार सकते हैं। वैसे नी रिप्लेसमेंट करने के बाद कितने दिन तक बेड रेस्ट में रहना पड़ता है? नाइस क्वेश्चन। वो पुराना ख्याल है। अभी क्या है, पहले तो बेड रेस्ट बोलते थे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना घर में कोई आके आपको कुछ करना है, कुछ भी नहीं है। अभी आजकल क्या है, सुबह किया तो शाम तक चला रहे हम 4 hours, दैट इज़ कॉल्ड फास्ट ट्रैकिंग। सो नॉर्मली ऑल द पेशेंट्स लाइक इफ़ 4 days में चलना विद इन द हॉस्पिटल, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ वॉशरूम जाना है, सीढ़ी चढ़ना है। सो 4 days में क्या है, हम ये सब कराते, क्योंकि हमारा एक स्पेशल टीम है, पेन टीम बोल के, वो क्या है दर्द को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एंड उससे क्या दर्द बहुत कम होता है और बर्दाश्त में रहता है। उससे पेशेंट 4 घंटे में चल सकते हैं, 4 दिन में चलना सब करके घर को भी जाते हैं, ताकि वो कार में चले जाए और घर जाने के बाद भी खुद अपने आप वॉकर पकड़ के वॉशरूम जा सकते हैं। किसी को उठा ले जाने का ज़रूरत नहीं है और बेड रेस्ट का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मैं सब लोग को बोलता हूँ 1 महीना फिजियोथेरेपी चाहिए। वो 1 महीने में क्या है, एक्सरसाइजेस करना है एंड खुद अपने आप वॉशरूम जा सकते हैं, टीवी रूम, डाइनिंग रूम सब खुद अपने आप जा सकते हैं। 1 महीने के बाद बाहर का काम और घर का काम कर सकते हैं। 2 महीने के बाद शॉपिंग वीपिंग सब कर सकते हैं और 3 महीने के बाद आपकी मर्जी, ऑलमोस्ट आप भूल जाते हैं कि आपका एक जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ। आप क्या नी रिप्लेसमेंट ही कर सकते हैं या और कुछ ऑर्थोपेडिक? नाइस वन। जैसे आप बताए ना, मैं 10 साल लंदन में रह के आया हूँ और दुनिया में फर्स्ट हिप रिप्लेसमेंट जो हुआ है वो लंदन के नज़दीक राइटिंगटन हॉस्पिटल बोल के वहाँ पे हुआ है। तो मैं वो हॉस्पिटल में काम किया। उन्होंने जो 1966 में जो डाला है उसको निकाल के मैं 2006 में अगेन चेंज किया है। उसको बोलते हैं रिवीजन सर्जरी। सो हम क्या है, ये नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर्स, जो कोई भी जॉइंट है ऑलमोस्ट सब रिप्लेसमेंट्स करते हैं, वो प्राइमरी बोलते हैं। उसके बाद जो लूज़ होता है उसको बोलते हैं रिवीजन, माने दूसरे बार भी कर सकते हैं। कई लोगों को वही डर है कि एक बार कर दिया लूज़ हो गया तो ज़िंदगी गया, वैसे नहीं है, कर सकते हैं। सो ये दिस और एवरीथिंग कम्स अंडर व्हाट वी कॉल आर्थ्रोप्लास्टी, माने रिप्लेसमेंट। दूसरा हमारा स्पेशलिटी है स्पोर्ट्स मेडिसिन, माने आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स हो रहा है, उसमें क्या है लिगामेंट सर्जरीज, लिगामेंट टियर्स होता है। सो उसको बिना ऑपरेशन कोशिश करते हैं
अगर ऑपरेशन का ज़रूरत पड़े की होल के ज़रिए करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्थ्रोस्कोपी। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल क्या है, वी कॉल इट ऑर्थोबायोलॉजिक्स। जैसे आपने पूछा है ना कि क्या करना है जो कि आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट ना हो, तो अभी आजकल क्या है, अगर अर्ली आर्थराइटिस पता चला तो वी डू PRP इंजेक्शंस, स्टेम सेल इंजेक्शंस। अभी कई लोग गिर के क्या है, कार्टिलेज छोटा सा पीस निकल जाता है, उसका कार्टिलेज रिप्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज रीजनरेशन प्रोसीजर। सो दिस इज कॉल्ड रीजनरेटिव मेडिसिन। सो अभी 3 मेन ब्रांचेस है रीजनरेटिव मेडिसिन, जहाँ पे यंग पेशेंट्स को करते हैं ताकि वो जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट स्टेप, वो गिर के लिगामेंट टेर्स होता है, जिसको अगर ज़रूरत पड़े तो लिगामेंट की होल के ज़रिए करते हैं। लास्ट एज ग्रुप जॉइंट रिप्लेसमेंट। सो ये तीनों हम करते हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रही है अभी, जो पैर फूलना, पैर में दर्द, इस सिम्टम क्या है, इसकी सिम्टम होने से पेशेंट को या हम लोग को क्या करना चाहिए? यस, अभी फूलने का मतलब है वहाँ पे कुछ तकलीफ़ है, ये बॉडी मैकेनिज्म है। अगर समझो आपको, आप गिरने के बाद अंदर लिगामेंट कट हो गया तो पैर फूल जाता है। क्यों फूलता है? थोड़ा ब्लीडिंग होता है वहाँ पे, तो उसके कारण होता है। अगर आप दूसरा कारण लेके तो आर्थराइटिस में कुछ कटा नहीं है लेकिन फूलता है। क्यों फूलता है? वहाँ पे वो दर्द के हिसाब से वो इरिटेट हो रहा है, तो बॉडी क्या बोलते हैं, जाके उसको थोड़ा समझाओ, तो मैंने थोड़ा पानी भिजाते हैं वहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट एफ्यूजन। उसको थोड़ा कुशनिंग देने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग कई जगह देखते हैं, थोड़ा फूले तो डॉक्टर जल्दी से पानी निकाल देते हैं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, फिर से आता है वो। हमको क्या करना है, द मेन कारण देखना है, किस कारण ये फूल रहा है, उसको ट्रीट करना है। नहीं तो ये पानी निकाले तो फिर से नेक्स्ट डे, नहीं तो दूसरा दिन आ जाएगा। सो दिस इज़ वन रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, जैसे मैं बताया, बात रोमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें क्या होता है, बहुत सारे जॉइंट्स फूलता है, हाथ फूलता है, हाटू, हिप जॉइंट, एंकिल जॉइंट्स मेनली, नीचे तलवे में इतना फूलता है, तो उसके कारण मल्टीपल जॉइंट्स है, तो उसका ब्लड टेस्ट करके देखना है हमको। हम लोग बोलना चाहते हैं रोबोटिक जो सर्जरी है उसके बारे में कुछ। दैट्स माय इंटरेस्ट नाउ, रोबोटिक। अभी आजकल क्या है, अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स पिछले वी कैन से ऑलमोस्ट 1960 से हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 40 + 25 65 ईयर्स से जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो रहा है। एंड द सक्सेस रेट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 97-98%। लेकिन जहाँ पे भी नी रिप्लेसमेंट है उसमें क्या है, एक 10 to 15% हैप्पी नहीं है। उसका क्या है, हाटू बहुत अच्छा है, जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा है, फिर भी पेशेंट हैप्पी नहीं है, वो बोलता है नहीं अभी भी दर्द है, स्वेलिंग है। तो हम लोग देखें कि कारण क्या है, तो क्या है, स्लोली ये रोबोटिक आया है। रोबोटिक क्या है, परफेक्शन। अगर हमको चाहिए एग्जैक्ट लाइन में डाले तो क्या है, लूज होने का चांसेस कम है। सिंपल एग्जांपल, हम अभी चप्पल पहनते हैं, एक ही साइड ज़्यादा चले क्या होता है, एक साइड घिस जाता है, तो क्या करना है, चप्पल को बदलना है। अगर रोबोटिक के ज़रिए परफेक्ट डाला मैं तो घिसने का चांसेस कम है, तो उसका लॉन्जिविटी बढ़ता है। हम एक ही देखते हैं कि ये पेशेंट को अगर मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट किया, वो उसका लाइफ में दोबारा करने का ज़रूरत ना हो। सो लाइकवाइज इट टेक्स अबाउट 30-35 ईयर्स फॉर दिस रोबोटिक जॉइंट, हैप्पी, उसका ज़िंदगी हो गया। तो दोबारा ऑपरेशन को अवॉइड करने के लिए आजकल हम रोबोटिक कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दर्द। पेशेंट को क्या है, ऑपरेशन करने में बहुत डरते, क्योंकि फिजियोथेरेपी बहुत दर्द होता है। तो अभी ये रोबोटिक के ज़रिए क्या है, कटिंग कम होता है, रिलीज़ कम होता है, और बेंडिंग पूरा हम पहले देते हैं। तो उससे क्या है, पहली 2 हफ्ते में वो पूरा बेंडिंग 6 वीक्स में नीचे बैठ सकते हैं। उतना अच्छा आता है क्योंकि वो प्लानिंग इनिशियली हो जाता है। जैसे मैं सबको यही बोलता हूँ, सिंपल थिंग, अभी हम पहले ज़माने में क्या करते थे, घर बनाना है तो ब्लूप्रिंट देख के घर बनाने के बाद पहचानते कि अरे ये दीवार इधर नहीं रहना, वो उधर नहीं रहना, दरवाज़ा इधर रहना, क्या करते फिर को उसको तोड़ के उधर लगाते, उसको इधर। सो यू आर लूजिंग टाइम, एनर्जी, मनी। आजकल क्या हो रहा है, 3D सॉफ्टवेयर। हम आर्किटेक्ट क्या बोलते, सर आपका 3D रेडी है, हम देखते हैं पूरा घर बाहर से अंदर पूरा, अगर अच्छा नहीं है
उसी 3D फिल्म में चेंज करके प्लान कंफर्म करके उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। तो उससे क्या है, यू सेव लॉट ऑफ थिंग्स। सिमिलर रोबोटिक, अभी कन्वेंशनल बोलते हैं, विदाउट रोबोटिक उसको बोलते हैं मैनुअल और कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या है, एक बार करते हैं, वो फिटिंग अच्छा नहीं, उसको निकालते, फिर से डालते, बोन ज़्यादा कट करो, कम करो, बैलेंस नहीं हो रहा, उसको बढ़ाओ, तो टाइम वेस्ट होता है। ये रोबोटिक में क्या है, इनिशियली हम प्लान कर देते हैं, हम रोबो को फीड करते हैं कि ये नी का साइज़ ऐसा है, तो इमीडिएटली प्लानिंग देते हैं, उसके हिसाब से कटिंग करे से क्या होता, तो ये टाइम वेस्ट नहीं होता और पेशेंट को भी तकलीफ बहुत कम है। मेन चीज़ हम ये देखते हैं कि फर्स्ट इज़ पेन, नेक्स्ट इज़ मूवमेंट्स। अभी आजकल सब लोग स्पेशली इंडिया में क्या चाहते हैं, नीचे बैठना, तो वो भी आता है नीचे बैठने के लिए। रोबोटिक सर्जरी क्या फाइनेंशियली सेफ है? एब्सोल्युटली। अभी मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ जी, अभी ये हमारा हाटू है, ज़िंदगी भर अच्छा चलना है, बिना दर्द अच्छा चले तो ज़िंदगी में कभी भी कमा सकते हैं। बिल्कुल। अगर ये छोटे छोटे चीज़ में हम उसको अवॉइड करके आप गहना पहनते हैं, उससे क्या फ़ायदा? गहना क्या है, खाली दिखावा है। बिल्कुल। मैं सबको ये बोलता हूँ, आप चाहे तो एक ब्रेसलेट बेच दो, कितना रहता है, हज़ारों में रहते हैं, लाखों में भी नहीं रहता, हज़ारों में रहता है। थोड़ा एक्स्ट्रा आप 50,000 25,000 कुछ तो एक्स्ट्रा लगा के रोबोटिक कर दिए तो उसका फ़ायदा बहुत गुना है। सो दैट इज़ वाई टेल एवरीबडी, अगर अफोर्डेबल है रोबोटिक कराओ, रोबोटिक करना चाहिए। रोबोटिक करने की जो कॉस्ट है ये कि ज़्यादा है या हम लोग जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आजकल आप सरप्राइज हो जाती हो कि पेशेंट्स मेरे पास रोबोटिक के लिए आ रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ, जब भी वो लोग आते हैं ना, पहले उसको बोलता हूँ कि आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट का ज़रूरत हो और ऑप्शंस, यूजुअली वी गिव ऑल द ऑप्शंस, क्या क्या है और क्या टेक्नोलॉजी से, सब ऑप्शंस देते हैं हम। तो लास्ट में वही बोलते हैं, आप रोबोटिक करते इसलिए हम आपके पास आए। So that is the reason now that awareness has gone all around the world and people are asking for robotic. हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेट है, आप त्रिपुरा में आए। हम लोगों को अभी नी रिप्लेसमेंट के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता, तो इसकी वजह से कुछ बोले, कहा आपने ट्रीटमेंट किया, किन किन महीने में कितनी बार अवेलेबल होते हैं आप त्रिपुरा में? मैं हर महीना 4th वेडनेसडे यहाँ पे हमारा शंकर चौमुनी में यशोदा सेंटर है, यशोदा हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर, हर महीना 4th वेडनेसडे सुबह से लेके शाम तक इधर ही रहते हैं और हमारा मैनेजर साहब सब इधर ही रहते हैं। सो जब भी ज़रूरत पड़े, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू यूटिलाइज द सर्विसेज, क्योंकि अभी आज ही एक पेशेंट आया, कहीं जाके ऑपरेशन कराया, फेल हो गया। अभी बोलते अरे सर हमको पहले पता नहीं था आप आ रहे बोल के, नहीं तो अननेसेसरी फेल्योर नो वैसे। एटलीस्ट हर ये इसके लिए आपको जो ट्रीटमेंट लेने की आपके पास में कोई बुकिंग वगैरह की जरूरत है? अभी हमारा ये शंकर चौमुनी में है, यशोदा मेडिकल सेंटर। बिल्कुल। एंड हमारा मैनेजर साहब है इधर, मिस्टर सुकांत दास, एंड दे कैन कॉन्टैक्ट हिम। उससे क्या है, they'll arrange like appointments and we'll also give the number, so you can call up the number. Okay. बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स सर, आप आए हमारे स्टूडियो में। It's my pleasure. Thank you very much. দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম আমাদের বিখ্যাত একজন ডক্টরের সাথে, যিনি কিনা চিকিৎসা বিজ্ঞানে 25টা বছর এই হাঁটুর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, অর্থোপেডিক নিয়ে কাজ করেছেন এবং ওনার মাধ্যমে আমরা এখন বাইরে গিয়ে ট্রিটমেন্ট নিতে হচ্ছে না। ত্রিপুরাতে অত্যাধুনিকভাবে উনি হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট এবং হাঁটু অর্থোপেডিক বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে উনি কাজ করে যাচ্ছেন এবং আমাদের সুস্থ করে তুলছেন। এতক্ষণ আমরা ওনার সাথে কথা বললাম, ছোটোখাটো বড় সব বিষয় নিয়ে আপনাদের সকল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছি। আশা করি আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের খুব ভালো লেগেছে এবং উপকারেও আসবে। আপনাদের যে কোনো অসুবিধে আপনি ওনাকে দেখাতে পারেন, ওনার
ঠিকানা এবং ওনার দিনক্ষণ সবকিছুই উনি উল্লেখ করেছেন ওনার বক্তব্যে। অসংখ্য ধন্যবাদ ওনাকে, আবারও উনি এসছেন। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা পরবর্তী অনুষ্ঠানে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এ বলেই আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। নমস্কার। नमस्कार।